मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से आप एक दो क्वेश्चन प्रायः सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, रामकृष्ण मिशन, सिमुलतला एग्जामिनेशन, जितने भी आप एग्जामिनेशन जानते हैं, हर एग्जाम में 2 या 1 क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसके बारे में पूरा जानने का प्रयास करेंगे। वैसे बच्चे जिन्होंने आज तक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जाना, उन्हें भी ये बातें पूरी समझ में आएगी। और हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान लेवल से, और जो भी मेरा लेक्चर्स होगा 5-7 जो भी, वो बिल्कुल इस चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब बताने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस को जान लेंगे, जिससे आप आसान से आसान क्वेश्चन अगर पूछा जाता है वो भी बना सकते हैं। टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, आप उसे भी बना सकते हैं बच्चों। तो शुरुआत करते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट का। इसका हिंदी मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए, फिर से इस चैप्टर की जरूरत क्यों आप पड़ी उसको समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। अब देखिए बच्चों, आप इस बात का कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपीज है और वह 500 रुपीज आप किसी अपने दोस्त को देते हैं, ठीक है। तो वह उस 500 रुपीज को वह अगर 50 साल के बाद वापस करेगा तो क्या होता, कल्पना कीजिए आप। या फिर एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप ऐसे उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि आपके पिताजी किसी बैंक से 1 लाख रुपीज का लोन लिए। मतलब बैंक से लोन का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। बोरो करना, लोन का एक और मतलब होता है बोरो। ये दोनों साइनोनिम्स है, आप से जान सकते हैं। तो आपके पिताजी अगर 1 लाख रुपया किसी बैंक से उधार लिए, लोन लिए, और उस पैसे को वह 10 साल के बाद 1 लाख ही वापस करे, तो तब तो बड़ी आसान होता। तब तो हर व्यक्ति एक दूसरे से पैसा लेता और वो मरने से पहले वापस कर देता, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद वापस कर देता, क्योंकि जितना पैसा लिया उसे उतना ही पैसा वापस करना पड़ता। तो इससे क्या होता है, इससे जो पूरी इकोनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था वो बेकार हो जाती है। लोग एक दूसरे का पैसा ले लेते और उन्हें तो टेंशन होता ही नहीं वापस करने का। उस पैसे से वो व्यवसाय करते, ढेर सारा अपना काम करते, और वो अंत में जितना पैसा लिया उतना ही पैसा वापस कर देते। तो इसी चीज को सही करने के लिए इंटरेस्ट टर्म का आप इस्तेमाल जानोगे अब के बाद से। मान लीजिए कि आपके पापा अगर किसी बैंक से 1 लाख रुपीज बोरो करते हैं, तो अब उनके पास पैसा वापस करने का कंडीशन उसी समय शुरू हो जाता है। अगर वह 1 साल के बाद वापस करेंगे तो उन्हें पैसा कुछ और देना होगा, 2 साल के बाद पैसा वापस करेंगे तो उन्हें पैसा कुछ और देना पड़ेगा, 5 साल के बाद वापस करेंगे पैसा तो कुछ और देना होगा, और अगर वह 10 साल के बाद वापस करेंगे तो पैसा कुछ और देना होगा। मतलब 1 लाख रुपया 1 साल के बाद वापस करने पे जो उन्हें वापस करना पड़ेगा वह कुछ अलग राशि होगा, वह कुछ अलग अमाउंट होगा। 2 साल के बाद डिफरेंट होगा, 5 साल के बाद डिफरेंट होगा, 10 साल के बाद डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर इंटरेस्ट टर्म इंट्रोड्यूस होता है। मतलब यह हुआ कि आप किसी से पैसा लेते हैं या फिर आप किसी को पैसा देते हैं। ऑब्वियस है, ये जो इकोनॉमी चलती है ये पैसे के लेन देन से चलती है। मान लीजिए कि आपके पिताजी को या मुझे पैसे की जरूरत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा बोरो करते हैं, बैंक से पैसा उधार लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने बैंक से पैसा 1 लाख रुपए उधार लिया। अब मैं जब वापस करूंगा तो ऑब्वियस है कि मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। क्या चीज देना पड़ेगा, तो 1 लाख के अलावे कुछ पैसा मुझे देना पड़ेगा। कल्पना कर लीजिए कि वह पैसा मुझे 5000 देना पड़े, ठीक है। तो जब हम बैंक में पैसा वापस करने जाएंगे, मतलब बैंक का जो मैंने उधार लोन लिया उसे जब हम पूरा रीपेमेंट करने जाएंगे, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, तो मुझे 1 लाख के अलावे कुछ एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है उसे हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, उसे हम लोग ब्याज बोलते हैं। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वह क्लास 8 तक नहीं पढ़ना है और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का। तो अगर हम पैसा 1 लाख रुपए बैंक से उधार लिए और मुझे
कुछ समय के बाद वापस करना पड़ेगा, तो मुझे तो 1 लाख रुपए वापस करना ही पड़ेगा और साथ में मुझे कुछ एडिशनल अमाउंट वापस करना पड़ेगा। तो जो हम एडिशनल अमाउंट वापस करते हैं उसे हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमने बैंक से पैसा 1 लाख रुपया लिए ना, कुल उधार जो लिए, उसे हम लोग मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। जितना समय के लिए उधार लिए उसे हम लोग टाइम बोलते हैं। और हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है उसको हम बताएंगे अगले कुछ मिनटों के बाद, वह अलग होता है। तो जिस रेट पर पैसा देती है उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना समय के लिए आपने पैसा उधार लिया उसे बोलते हैं टाइम, और जितना पैसा आपने उधार लिया उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल को जब आप वापस करते हैं तो कुछ ना कुछ एडिशनल मनी देना पड़ेगा उसके साथ में, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। और जब आप बैंक से रफा दफा करते हैं, मतलब पूरा फाइनल काम करते हैं कि 1 लाख रुपया आपने लिया और आपको 1,05,000 बैंक में चुकता करना पड़ा, तो 1,05,000 रुपया जो हुआ उसे बोलते हैं अमाउंट। आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो अमाउंट हुआ, इसमें आपने जो 1 लाख लिया था वो, और जो उस पर इंटरेस्ट फेच हुआ, मतलब उस पर जो इंटरेस्ट आया, दोनों को मिला करके वापस किए हमने, उसे हम इंटरेस्ट अमाउंट बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि अमाउंट वह पैसा होता है, वह राशि होता है जिसमें प्रिंसिपल के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा होता है। अमाउंट वह राशि होता है जिसमें प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जुड़ा होता है, उसे अमाउंट बोलते हैं। अब इन कुछ टर्म्स को समझ लीजिए, बहुत आसान है बिल्कुल। वैसे बच्चे जिन्होंने आज तक सिंपल इंटरेस्ट का नाम भी नहीं सुना था, वह समझने का प्रयास करेंगे और इस बातें समझ में आएगी बच्चों। तो देखिए, मैं सबसे पहले पी लिख रहा हूं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। फिर मैं लिख रहा हूं टाइम। टी का मतलब होता है टाइम। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब क्या होता है, पहले अमाउंट से पहले आप एसआई को समझ लो। एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या होता है, जब आप प्रिंसिपल में आप जब एसआई को जोड़ते हैं उसे बोलते हैं अमाउंट। इस बात को आप समझ लीजिए। फिर मैं बताता हूं एक एक टर्म को। आप समझ सकते हैं कि पी क्या हुआ। पी हुआ प्रिंसिपल, मतलब वह चीज, वह राशि जो आप किसी से पैसा उधार लेते हैं या किसी को पैसा उधार देते हैं। देखिए, अगर आप किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा तो ये बातें लागू नहीं होता है, क्योंकि जब गिफ्ट कर दिए तो क्या गिफ्ट किया हुआ कभी किसी तरह वापस ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। आप किसी को उधार दीजिएगा तभी बातें ये सारी की सारी चीज लागू होती है। इसलिए आप समझ लीजिए कि जब किसी को आप कुछ पैसा उधार देते हैं या उधार लेते हैं तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। जितना समय के लिए आप देते हैं या लेते हैं उसे बोलते हैं टाइम, और जिस कंडीशन पर देते हैं उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि संभव है ना, इस टर्म को समझ लीजिए आप। मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि इसका शाब्दिक मतलब क्या है और इसका आप कैसे अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं बैंक में गया, 1 लाख मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने 1 लाख रुपए बैंक से उधार लिया 1 साल के लिए। अब हम कितना वापस करेंगे? हम तो चाहेंगे ना कि हम 1 लाख रुपया लिए हैं तो हम 1 साल के बाद बैंक को मात्र 1 लाख और 1 रुपया दे उसको। ये तो मेरा कंडीशन हुआ। तो जब 1 लाख और मात्र 1 रुपये वापस करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट मुझे काफी कम देना पड़ रहा है। तो जब इंटरेस्ट काफी कम होगा या ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा या कम डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसको भी हम आगे जिक्र करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। अब बैंक ऐसा होगा क्या कि हम 1 लाख लेकर के और 1 साल के बाद बैंक को 1 लाख 1 कॉइन दे, मतलब रुपीज 1 लाख एंड ओनली 1 रुपी दे, ऐसा मानेगा? वो नहीं मानेगा। तो ये तभी संभव है जब मुझे 1 रुपया वापस देना पड़ेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होगा, ठीक है। ऐसा ही क्या हुआ? ऐसा ही हुआ कि जब हमने 1 लाख रुपया लिया और उसे वापस कर किए 1 लाख के अलावा कुछ एडिशनल अमाउंट, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। अमाउंट क्या हुआ? जब दोनों को जोड़ दीजिएगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ दीजिएगा तो उसे बोलते हैं अमाउंट। ये सारी बातें समझ लीजिए आप। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन से फिर आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। ए मैन बोरोज ₹5,000 for
3 years at 5% per annum. Find simple interest and amount. समझाते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस आप समझिए। यहां पे क्या है कि ए मैन बोरोज ₹5,000 फॉर 3 years at 5% per annum. फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक है, एक बात आपने ये जाना। मैं साथ साथ एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। ए मैन बोरोज ₹5,000 फॉर 3 years at 2% per annum. Find simple interest and amount. देखिए यहां पे क्या है ना कि एक व्यक्ति 5,000 रुपया उधार लेता है 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है। तो बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा और अमाउंट कितना देना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपया उधार लेता है 3 साल के लिए, साल यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, लेकिन यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, 2% है। तो इसे कितना सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट देना पड़ेगा। ये जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखे कि आप इस बात को समझ लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होने से सिंपल इंटरेस्ट पे क्या अंतर पड़ता है, इस बात को आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कोई फॉर्मूला को मत सोचिए आप, पहले ही समझिए कि इसमें क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि ए मैन बोरोड ₹5,000। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि ₹5,000 कहीं से उधार लिया, बोरो किया। कितने साल के लिए? तो 3 years के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो 5% है। तो पूछ रहा है कि एसआई क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। सोचो कि इसका मतलब क्या हुआ। अब पर एनम का ये सब लिखा हुआ है पर एनम, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि 5,000 रुपया पे 5% चार्ज किया जाएगा पर एनम। पर एनम का मतलब होता है प्रत्येक साल। बस हमको एसआई का फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए। मतलब यह हुआ कि 5,000 रुपए के राशि पे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ₹5,000 मुझे 5% पर एनम चार्ज करना है। तो ये हम पहले जानते हैं कि पर एनम मतलब एक साल में कितना चार्ज करना पड़ेगा। तो 5,000 का 5% निकाल लीजिए। पता है मुझे कि परसेंटेज आप लोगों को बिल्कुल आता है। तो 5,000 का 5% निकाल लीजिए। तो यहां पर निकाल के देख लीजिए। 5,000 का 5% 5/100 है ना, ठीक है। तो ये जो निकालेंगे वो कितने साल के लिए होगा? 1 साल के लिए होगा ना, ठीक है। अब कितने साल के लिए निकालना है? तो निकालना है 3 साल के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, 5,000 का 5% निकालेंगे तो 1 साल के लिए होगा। अब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। मतलब यह क्या निकल जाएगा? तो यह इंटरेस्ट निकल जाएगा। मतलब यहां पे हम लोग एसआई को लिखेंगे। हो गया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला होता है जिसे आप याद करते हो बच्चों। और ये आप समझ के यहां पे देख लो, मैंने क्या लिखा है, एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल। 5 सर क्या हुआ? प्रिंसिपल। कैसे प्रिंसिपल हुआ? तो मैंने आपको समझाने के क्रम में बोला कि जो पैसा आप उधार लेते हो या उधार देते हो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। लिख डाला। ये रेट हुआ 5%, तो परसेंट मतलब होता है बटे में 100। तो मैंने इसे 5/100 कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रिंसिपल गुने ये हो गया रेट और ये हो गया टाइम। तो फॉर्मूला भी आप जानते हो कि एसआई इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। यही फॉर्मूला होता है। तो आप इसे याद करते हो, लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि यह फॉर्मूला आता कहां से है। तो यह फॉर्मूला ऐसे आया कि एसआई इक्वल टू 5,000, ठीक है, का जितना परसेंट बोला गया 5% बोला गया, 5% हमने निकाल दिया। तो वह 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 3 साल का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर निकाल लिया हमने एसआई। मतलब क्या हुआ? एसआई इक्वल टू P प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे। एसआई इक्वल टू 5,000 इंटू 5 इंटू 3 बाय 100।
SI क्या हो गया 50 750। SI इक्वल टू क्या हो गया ₹750। मतलब ये हुआ कि अब इस पैसे पे 750 रुपए का मीन्स ₹750 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक बात को अक्सर यहां पर कंफ्यूजन होती है, तो क्या कोई व्यक्ति 5,000 लेकर के 750 रुपया दे देगा तो उसका वो कर्जा माफ हो जाएगा? नहीं, इसको समझ लीजिए 5,000 तो उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन अभी उसकी जिक्र नहीं हो रही है। आपको 750 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आप चाहते हैं कि आपका पूरा पैसा कर्जा बिल्कुल रापसाप हो जाए, तो आपको तो 5,000 देना ही पड़ेगा और यह जो इंटरेस्ट बना है वह अलग से देना पड़ेगा। तो जो पैसा आप जिस राशि से आप अपना कर्जा रापसाप करते हो उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,000 प्लस 750 दैट इज 5750। क्लियर? ये बातें समझ में आई? ऐसे ही ये भी क्वेश्चन बनेगा और जब इसे यहां पे बनाएंगे आप तो यहां पे इंटरेस्ट कम आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं और उसे फिर हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, ए मैन borrows ₹10,000 at 10% per annum for 3 whole 1/2 years. Find simple interest and amount। इसको समझिएगा, कोई व्यक्ति किसी बैंक से ₹10,000 उधार लेता है, कितने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, और वो पैसे को कितना दिन रखता है तो 3 whole 1/2 years। तो बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? समझ लीजिए, प्रिंसिपल क्या हुआ ₹10,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो 10%। एक बात ध्यान रखिएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कीजिएगा तो यहां पर देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है पर एनम। ये हम ऐसा चेक करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, अगर ये पर एनम के बदले पर मंथ होता तो वह बात अलग हो जाती है, जो हम आपको अगले क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, तो इस चीज को जरूर आप चेक कर लीजिएगा। तो यहां पे पर एनम है, मतलब ये हुआ कि इस पैसा पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा साल में मात्र एक बार। ठीक है, फॉर अ टाइम क्या 3 whole 1/2 years। 3 whole 1/2 years that is 3 2 6 plus 1 7/2 years। Now find SI and amount। तो SI इक्वल टू आप अब याद नहीं करेंगे, आपको पता हो गया कि P इंटू R% इंटू T, या फिर इसी को आप जब लिखते हो SI इक्वल टू तो P और R% को, परसेंट मतलब क्या मतलब होता है बटे में 100, P इंटू R इंटू T बाई 100। यह कैसे हुआ, इस बात का जिक्र मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। SI इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है तो 10,000, डालते हैं ₹10,000, R कितना है 10%, टाइम क्या है तो 7/2 है। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाला फ्रैक्शन में, तो अब क्या करेंगे कि 7 का आप ऊपर में यूज करेंगे, अब बाई 2 हो गया, नीचे आप फॉर्मूला वाला 100 यहां पे। ठीक है, क्लियर? ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ 1000 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 500 इंटू 7, ऐसा कितना हो गया ₹3500। क्लियर? तो ये हुआ SI। अब पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट को क्या करेंगे, प्रिंसिपल में हम लोग जोड़ देंगे SI को। प्रिंसिपल कितना है 10,000 प्लस 3500 दैट इज 13,500 इसका अमाउंट होगा। सही है? अब देखिए अगला क्वेश्चन, सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए 2% पर मंथ
टाइम इज 1 ईयर। ठीक है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, समझिएगा इसको। ए मैन बोरोज रुपीज 10,000, एक व्यक्ति 10,000 रुपए कहीं से उधार लेता है। प्रिंसिपल क्या है? रुपीज 10,000, और रेट इंटरेस्ट क्या है? 2%। इसको बिल्कुल समझिएगा ध्यान से, 2% पर मंथ, और टाइम क्या है? 1 ईयर। पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। बच्चों प्रिंसिपल क्या है? 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 2% पर मंथ है। मतलब यह हुआ कि इस पैसा पे उस व्यक्ति को 2% चार्ज देना है प्रत्येक महीना में। ठीक है, तो 10,000 का 2% निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो आएगा उससे वो प्रत्येक महीने महीने चार्ज करना है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे टाइटनिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट का कि इसको 2% चार्ज करना है पर मंथ। तो जब आप 10,000 का 2% निकालेंगे तो वह 1 महीना का इंटरेस्ट हुआ, और उस व्यक्ति को कितना दिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो 1 साल तक। इसको जरूर समझिएगा, ये बड़ी कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे, और अक्सर बच्चे में कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाती है। तो अगर ये पर मंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब दिमाग में डाल, देखिए अगर मुझे बताना हो तो मैं बोल दूंगा एक लाइन में ये पर मंथ है, तो इसको आप ईयर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको मंथ में कन्वर्ट कर लो। लेकिन वह बताने से आप दिमाग में आप इसे आप बिल्कुल विजुलाइज नहीं कर पाइएगा, इसलिए मेरा प्रयास है कि मेरी बात को आप समझिए। अगर कहीं लिखा हुआ है 2% पर मंथ, इसका मतलब क्या है कि इस प्रिंसिपल पे मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा 2% पर मंथ। मतलब ये हुआ कि आप यूं समझ लीजिए कि 10,000 का 2%, ₹200। अब ये 200 रुपया मुझे प्रत्येक महीना में पे करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है ना 1 साल के लिए, तो मतलब 1 साल में कितना महीना होता है? तो 12 महीना होता है। तो ये हुआ कि 200 गुने 12 ₹2,400। अब मुझे इतना पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर? अगर ये होता कि टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर और 6 मंथ, तो जानते हैं मुझे कितना पेमेंट करना पड़ता? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है 2% पर मंथ, और टाइम क्या है? 1 ईयर 6 मंथ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मंथ में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 ईयर इसका कितना होता है? 12 मंथ प्लस 6 मंथ, दैट इज 18 मंथ। तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ता? 1 महीने में पेमेंट करना पड़ेगा मुझे 200, और मुझे 1 ईयर 6 मंथ मतलब हो गया 18 मंथ। तो उसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 200 इंटू 18, दैट इज 3600। बातें समझ में आ गई? अब चूंकि क्वेश्चन था पूछ रहा था 1 ईयर में, तो क्या होगा कि 1 ईयर में मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 2400। इस बात को आप समझ गए। अब इसका जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसको आप जान लीजिए, फिर आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपके पास 2 विकल्प है। या तो इस टाइम को एज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ है ना, तो आप इस टाइम को महीने में कन्वर्ट करा दीजिए, या फिर ये जो इंटरेस्ट है पर मंथ उसको पर एनम में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि समय एनम में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को एनम में कन्वर्ट कीजिए, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर दूसरा कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ में है तो इस ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिएगा यहां पे प्रिंसिपल हो गया ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 2% पर मंथ है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 महीने में 2% ना, तो 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो 1 महीना में 2%, तो 1 साल में कितना महीना? तो 12 महीना। तो क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 12 गुने 2 इज इक्वल टू 24%। 24%। ये क्या हो गया? अब ये हो गया पर एनम। ध्यान दीजिएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 24% पर एनम। टाइम क्या है? टाइम है 1 ईयर। अब निकालिए एसआई, P इंटू आर इंटू टी। तो P कितना है? 10,000। R कितना हुआ? 24। P इंटू आर इंटू टी कितना है? 1। अब बाय फॉर्मूला वाला 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 100 इंटू 24 दैट इज 2400 आ गया। क्लियर? ये हो गया ऐसा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये सारे के सारे टाइप्स का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही टाइप्स के कुछ क्वेश्चन देंगे जिससे आप बनाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते भी हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ए मैन बोरोज रुपीज 15,000 for 2 years 6 months. If rate of interest is 5% half yearly, find simple interest. इसमें क्या है कि एक कोई व्यक्ति 15,000 रुपये उधार लेता है 2 साल 6 महीने के लिए। क्लियर? मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल हुआ रुपीज 15,000, टाइम क्या है 2 years 6 months, 2 years 6 months। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, और यहां पर चुकिएगा नहीं, 5% के बाद जरूर पढ़िएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है हाफ ईयरली, तो 5% HLY हाफ ईयरली। तो मैंने क्या बोला कि समय दिया हुआ है 2 years 6 months, और ये दिया हुआ है रेट दिया हुआ है 5% में, तो अब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, इसे आपको इस टाइम पर लाना पड़ेगा पहले ईयर में, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे इसको ईयर बनाने के लिए, हम लोग करेंगे 2 whole 6/12 years। ये आ गया ईयर में, मैंने 2 years और 6 month को ईयर में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, तो क्या हुआ 6 1 जा 1 और 6 2 जा, दैट इज 2 whole 1/2 years आ गया। इस टाइम को मैंने ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रेट क्या 5% हाफ ईयरली है, तो समय यहाँ पे ईयर में है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर में है। हाफ ईयर का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल दिमाग में सोचो, आपको जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5% इंटरेस्ट लग रहा है प्रत्येक आधा आधा साल पे, तो एक साल में कितना आधा आधा साल होगा, तो ऑब्वियस है कि एक साल में 2 आधा साल होगा। तो मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 5 गुने 2, दैट इज 10% ईयरली, है ना, या फिर 10% पर एनम। ये बात को समझ लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयर में आ गया और यहाँ पे टाइम भी ईयर में आ गया। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन एक डायरेक्शन में है, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा आपको एक समान रखना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है बच्चों। अब हम लोग निकालते हैं इसका जवाब। निकालना है एस आई पी कितना है 15,000, आर कितना है 10% पर एनम, आप 10, टाइम कितना है 2 whole 1/2, दैट इज 2 to the 4 5/2 और फॉर्मूला वाला 100। क्लियर? ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, और 2 से हुआ 750, दैट इज रुपीज 3750 इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्लियर? एक बच्चों और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको बातें समझ में आएगी। अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन द सेंस कि कैसे आपको समय अगर बिल्कुल डिफरेंट दे दें तो कैसे आप बनाइएगा, मैं आपको वैसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन है बच्चों, डेजी took a loan, Deji took a loan of rupees 16500 from a bank on 3rd January 2000 at 18% per annum and paid it back on 16th March
2000. Find the total amount paid by Daisy. पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डेजी टू के लोन ऑफ ₹16,500। डेजी किसी बैंक से ₹16,500 लोन लेती है, तो जो अमाउंट लोन लिया जाए या दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹16,500। क्लियर? फ्रॉम ए बैंक। अब ये देखो टाइम बड़ा इसका लफड़ा है टाइम में। टाइम इसका बिल्कुल 2 साल, 6 महीना, 4 साल, 5 साल या 10 साल नहीं दिया हुआ है। टाइम इसका दिया हुआ है एक फ्रेम में। टाइम इसका बिटवीन डेट दिया हुआ है। यह कैसे निकालेंगे वह भी आप समझिएगा। और बच्चों आज की क्लास में आप केवल सिंपल इंटरेस्ट निकालना जान रहे हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। कल के क्लास में आप रेट निकालना, टाइम निकालना आप जानेंगे। अभी आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और उसे जब आप प्रिंसिपल के साथ जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, अभी आप केवल यही सीख रहे हैं। प्रिंसिपल हो गया ₹16,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? तो 18% पर एनम। ध्यान रखिएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में दिया हुआ है, इसका बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए आप। और टाइम क्या है? ओहो 3 जनवरी 2000, मतलब वह पैसा लेती है बैंक से 3 जनवरी 2000 और वह बैंक को रिपेमेंट करती है कब? 16 मार्च 2000। चलिए, तो इतना इस डेट को पैसा लेती है और इस डेट को पैसा जमा कर देती है ना? आसान है बच्चों, समझ लो। अब सोचो कि 3 जनवरी को पैसा बैंक से लोन लेती है 2000, मतलब ईयर 2000 में 3 जनवरी को पैसा वो बैंक से उधार लेती है, तो क्या मैं यहां पर टाइम लिख रहा हूं, टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या उसे जनवरी महीने का पूरा इंटरेस्ट देना चाहिए? तो आपके मन में आएगा नो सर, क्योंकि डेजी तो पैसा ले रही है 3 जनवरी को, तो वह तो 3 जनवरी के बाद का जो डेट है वही रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए। तो क्लियर है कि डेजी अगर 3 जनवरी को पैसा बैंक से उधार ले रही है तो वह जनवरी का महीना होता है 31 दिन का, तो 31 में से 3 माइनस हो जाएगा बच्चों। तो टाइम क्या होगा? जनवरी के महीना में उसे कितना दिन का इंटरेस्ट लगना चाहिए? तो 31 माइनस 3 दैट इज 28 डेज का। क्लियर है? चलिए, अच्छा फरवरी भर तो पूरा पैसा रखिए हो। हाँ, फरवरी 2000 का महीना मतलब ईयर 2000 और महीना फरवरी का लग रहा है कि यह ईयर लीप है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फरवरी का महीना में कितना दिन होता है? 29 डेज। तो टाइम जो होगा फरवरी का महीना वह 29 डेज पैसा को पूरा रखिए बच्चों, और मार्च को वह 16 तारीख को पैसा दे जाएगी, है ना? तो मार्च में वह पैसा कितना दिन रखी है? तो मात्र 16 दिन रखी है बच्चों। तो मार्च का डेट कितना होगा? ओनली 16 डेज। अब ये इतना डेज इतना ही डेज पैसा रखिए ना बच्चों, वो इस सबको आप जोड़ दीजिए। uh, 9 6 15 15 8 23 3 बैलेंस 2 2 2 4 4 1 5 एंड 5 2 7। कितना हुआ बच्चों? 73 डेज हुआ। समझिएगा, ये मात्र हुआ 73 डेज पैसा इस्तेमाल की है। तो मेरे पास टाइम निकल के क्या आ गया? तो टाइम निकल के आ गया 73 डेज, है ना? थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूं, जगह कम है बच्चों। तो 73 डेज जो मात्र पैसा रखती है, तो कैसे बनाएंगे समझिएगा। एक मैं आपके साथ में एक फन करके देखता हूं, देखिएगा बच्चों। निकालिए सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू R इंटू T बाई 100। P कितना हुआ? ₹16,500। R कितना हुआ? 18 और टाइम कितना हुआ? 73 बाई 100। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं बच्चों। अक्सर यहाँ पे ऐसे भी कर लेते हैं कुछ बच्चों, मैं देखा हूं अपने पूरे लाइफ स्पैन में कि बच्चे ऐसे भी कुछ गलतियां कर लेते हैं।
यह बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है पता है? आप तो बोलेंगे कि सर P इंटू आर इंटू टी, तो P प्रिंसिपल, रेट इंटरेस्ट, टाइम समय, तो हमने समय निकाला है 73 दिन का, तो मैंने डाल दिया 73 दिन। ये गलत हो रही है बच्चों। वाई? बिकॉज यहां पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% प्रत्येक साल का। आप इंटरेस्ट यूज कर रहे हो साल का और टाइम डाल रहे हो दिन का, तो ये मैच नहीं किया। आपको जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का है तो आपको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा साल में, तो कर लीजिए। तो 73 डेज आया है ना, इसे आप ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे टाइम को? तो 73 बाई 365 है ना। एक साल में कितने होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अब ये आप 2000 की इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईयर 2000 तो 366 दिन का था, लेकिन आपको साल में 365 दिन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैथ का कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए आप जान लीजिए कि इस डेज को कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब आपको हमेशा साल में 365 दिन ही लेना पड़ेगा। एक बात और समझिएगा कि समटाइम्स कैलकुलेशन में 1 डे का डिफरेंस आ जाता है। मैं जो तरीका बताया हूं आप उसी तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी किसी बुक में हो सकता है कि 1 डे का वैरी आएगा, घबराइएगा नहीं। उसका जो आंसर आएगा वह काफी करीब आएगा और आप जो आंसर निकालेंगे उसके लगभग बराबर ही आएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। मैं जो तरीका आपको बताया हूं मेरे समझ से वो बढ़िया तरीका है, आप उसी तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसे कैसे कीजिए? 73 1 जा 1 और 73 5 जा, तो टाइम क्या निकल के आ गया? 1/5 ईयर्स निकल के आ गया। इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को काट देंगे। अब हम लोग निकालेंगे SIP, दैट इज 16,500 एंड द रेट इज 18 and the time is 1/5 and we have to use the 100 of formula. Now cancel 33 SI इक्वल टू 33 इंटू 18, जो भी निकल के आएगा बच्चों यह क्या होगा? SI होगा। तो यह जवाब नहीं होगा, वह जो निकल के आया वो क्या है? वह SI है। लेकिन जब आप बैंक को पेमेंट करेंगे तो क्या पेमेंट करेंगे? यह तो पेमेंट करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए कि वह निकल के आ रहा है अगर 4000 रुपया, तो वह तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो आपने बैंक से उधार लिया है 16,500 रुपए का वह भी करेंगे ना। सॉरी, तो जो आप बैंक को जो वापस करेंगे दैट विल 16,500 एंड प्लस दिस ऑफ इंटरेस्ट। आफ्टर एडिंग दिस टू वैल्यूज, वह जो अमाउंट होगा वह आप बैंक को वापस करेंगे तो आपका लोन समाप्त हो जाएगा और कोई भी आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया नहीं रहेगा बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिएगा इसमें आप कैसे डेज को कैलकुलेट करते हैं उसको समझ लीजिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये मिशनरीज के एग्जामिनेशन में मतलब रामकृष्ण मिशन में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज 3100 from December 23, 2014 to May 18, 2015 at 7 whole 1/2% पर एनम। ध्यान रखिएगा, ये बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पर एनम है। मतलब क्लियर हो गया कि जब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो मुझे टाइम को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। आज का क्लास का मूल मंत्र यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ईयर में हो तो टाइम भी चाहिए ईयर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मंथ में हो तो टाइम हो सकता है मंथ में, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डेज में हो तो टाइम हो सकता है डेज में। अगर यहाँ पे यही होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 7 whole 1/2% पर डे, तो बस आप इस दोनों के बीच का डेज को निकाल लीजिए और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दीजिए तो जवाब हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम में है ना, तो वहां पे डेज को काउंट करके उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आज की क्लास का मूल मंत्र है बच्चों। तो देखिएगा प्रिंसिपल कितना हुआ, ₹3100। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7 होल 1/2%। अक्सर बच्चे यहाँ पे बस इतना करके छोड़ देते हैं, लेकिन आप मत छोड़ना, जरूर चेक करना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 होल 1/2% क्या, पर एनम, पर मंथ, पर डे क्या, तो लिखना, लिखा हुआ पर एनम, तो पर एनम यहां पे लिख डालना। अब नाउ टाइम, तो टाइम क्या है, 23 दिसंबर 2014 को वह व्यक्ति बैंक से पैसा लिया और रिपेमेंट कब किया, तो रिपेमेंट किया टू 18 मई 2015। चलिए अब डेट इसका निकालते हैं, इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं। यहां पे टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको रफ में करना पड़ेगा टाइम, या आप उस क्वेश्चन का बगल में कर सकते हैं। वह व्यक्ति बैंक से पैसा लिया 23 दिसंबर को, मतलब ये हुआ, तो क्या उसको दिसंबर महीना मतलब 31 डेज का इंटरेस्ट देना चाहिए? अब ये सही ना, क्योंकि उन्होंने तो पैसा लिया 23 दिसंबर को, तो क्या दिसंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए? इसका भी जवाब है ना, क्योंकि उन्होंने दिसंबर में पैसा लिया है ना। हाँ, अब उन्होंने एक को नहीं लिया है, तो दिसंबर में पैसा उन्होंने लिया, लेकिन दिसंबर का कितना दिन का इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो देख लीजिए, उसने पैसा लिया 23/12/2014 को, तो जो उसको पैसा लगना चाहिए दिसंबर का, वो क्या होगा, 31 माइनस 23, 8 डेज। क्लियर? दिसंबर महीने में उसे 8 दिन का इंटरेस्ट लगना चाहिए, और जनवरी 2015 में पूरा पैसा लगना चाहिए, तो जनवरी में कितना दिन का, तो जनवरी में 31 डेज लगना चाहिए। फरवरी में, तो ये महीना 2015 का है, तो फरवरी का महीना कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा, तो फरवरी में उसे 28 दिन का पैसा लगना चाहिए। फिर मार्च में 31 डेज का, अप्रैल में 30 डेज का, और मई में क्या, मई में उसे लगना चाहिए पैसा पूरा 30 डेज का, 31 डेज का। इसका भी जवाब ना है, क्योंकि वह तो मई में 18 तारीख को पैसा जमा कर ही देता है। ठीक है, तो 18 दिन का इंटरेस्ट लगना चाहिए उसे मई के महीना में, ध्यान रखिएगा। तो मई के महीना में क्या होगा, 18 दिन होगा। इस सबको आप बच्चों जोड़ दीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो 8 1 9 8 17 1 18 18 8 26, 2 बैलेंस, 2 1 3 3 3 6 3 9 2 11 11 3 14 14 प्लस 0 14, 146 डेज। क्लियर? तो टाइम निकल गया 146 डेज। इसे ईयर में कन्वर्ट कीजिए, तो टाइम क्या आ जाएगा, 146/365 डेज। क्लियर? अब इसे आप कैंसिल कैसे करेंगे, तो 146 और 365 का एचसीएफ निकाल लेना। जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो 73 आएगा। अब 73 2 जा 146 और 73 5 जा 365। टाइम क्या आ गया, 2/5 ईयर्स आ गया बच्चों। क्लियर? अब आप निकालते हैं कैसे एसआई, वो देख लीजिए। बोर्ड पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं बच्चों। नाउ फाइंड एसआई। SI is equal to P into R into T by 100. Now P is equal to ₹3100 and the R is equal to 7/1/2, that is 15 and by 2. Clear? And time is equal to 2/5, that is 2 and by 5. भूलना मत फॉर्मूला वाला 100 को, उसको यहाँ डाल दो 100। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 कैंसिल। कितना आया एसआई? आया 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। एसआई आ गया ₹93। अब पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि कितना पैसा देगा जिससे उसका अमाउंट समाप्त हो जाए। हम लोग क्या करेंगे कि 93 को जोड़ देंगे 3100 में। क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं। P कितना है 3100, R कितना है 15, टाइम दैट इज 2/5,
5, 2 से 2 कैंसिल, 5, 3 जा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 31 इंटू 3 93। अब अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 3100 प्रिंसिपल प्लस SI दैट इज 93, दैट इज 3193 इसका अमाउंट होगा रुपीस। यह पैसा देने से उसके बैंक का सारा पैसा, सारा कर्ज उसका खत्म हो जाएगा बच्चों। तो आज की क्लास में केवल आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं यह ध्यान रखेंगे। जब निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो टाइम को कैसे चेक करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ और नई बातें जानेंगे बच्चों। थैंक यू।